एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाइल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना इंटीग्रेशन की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे थे, चेक योर प्रोग्रेस के। कुछ तो नहीं कहूंगी मैं, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं एक के बाद एक। मैंने आपको कहा था कि आप प्लीज एग्जाम्पल्स वीडियोस से रेफर कीजिए और सारे एग्जाम्पल्स फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी बताया गया है वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देन फिर आप प्रोग्रेस के क्वेश्चंस पे आगे बढ़िए। अगर आप उनको करने में योग्य हैं, मतलब आप कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को सही से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में आएंगे वो आप कर पाएंगे खुद से ही। अगर नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा कर पा रहे हैं तो भी आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि शुरू में हो सकता है आपको लॉजिक डेवलप करने में टाइम लगे, लेकिन जैसे ही आप एक क्वेश्चन को करते करते आगे बढ़ते रहेंगे तो ज़रूर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो भी इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है बुक में कोई भी क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसलिए हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि एक आइडिया बिल्ड हो और कैसे उस क्वेश्चन को फिर फर्दर इंटीग्रेट करना है ये हम कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चेक योर प्रोग्रेस का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, e की पावर x बाय e की पावर x माइनस 3 e की पावर माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पर जो ये फंक्शन गिवन है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में है, मतलब एक e की पावर x वाला फंक्शन है जिसकी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो e की पावर ये माइनस x है, तो पहले तो ये e की पावर x है, ये e की पावर माइनस x है। हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, पावर यहाँ नेगेटिव है तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे e की पावर x को, तो ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एंड देन मैं यहाँ पर फर्दर अभी इसको सिंप्लीफाई करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी किसी भी तरीके से मेरे को लग नहीं रहा है कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है और ना ही आप इसको अपना क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ट्राई कर रही हूँ पहले सिंप्लीफाई करने का। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, क्या पता आपने और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया हो। तो यहाँ पर आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बना के रखनी है कि क्वेश्चंस के सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ उस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करके। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 3 बाय e की पावर x लिखा प्लस का 2। देन जो आपका डिनोमिनेटर में है ना उसको सॉल्व कर रही हूँ मैं। सॉल्व ऐसे किया है कि e की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जहाँ पर e की पावर x नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया e की पावर x दोनों के साथ, e की पावर x और 2 के साथ। तो कुछ इस तरीके से आपका इस फ्रैक्शन का ऊपर वाला भाग लिखा जाएगा। एंड देन फिर फर्दर अब क्या है, जो नीचे है ना वो फ्रैक्शन में है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये आपका 1/2 बाय 3/4 होता तो हम इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करते 1/2 इंटू 4/3। एंड यहाँ पर ये क्या है अभी आपका, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि इसके नीचे 1 है, राइट। तो e की पावर x यानी पूरा फ्रैक्शन में, तो ये एज इट इज e की पावर x बाय, एंड ये आपका जो इसके नीचे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में था उसको हम डिनोमिनेटर में कर लेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, जब दोनों ऊपर नीचे जो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज है, तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू में 4/3 कर लेना है। एंड देन यहाँ पर क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो e की पावर x बाय 1 करना है इंटू में, एंड देन सेम एज इट इज ये 4/3, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से हो गया, e की पावर x, e की पावर x, तो ये e की पावर 2x हो जाएगा, एंड सेम एज इट इज ये भी e की पावर 2x हो जाएगा, प्लस का 2 e की पावर x माइनस का 3a। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसको राइट हैंड साइड लिखा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं e की पावर x को t सब्स्टिट्यूट करके देन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकती हूँ जो फैक्टर्स में सॉल्व हो जाएगी बाद में, क्योंकि हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 2t माइनस 3। कैसे होगा ये, e की पावर x को t लेकर, तो ये 2 e की पावर x
है, तो t इंटू टी होगा विच विल बी टी स्क्वायर, राइट। तो नीचे वाली जो मेरी डिनोमिनेटर में इक्वेशन बन रही है ना, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जिसको सॉल्व करके मैं लीनियर फैक्टर्स भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले यही चीज़ देखी, क्या ये लीनियर फैक्टर्स में तब्दील हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो हम देन फिर इसको फर्दर सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। अगर मेरी यहीं पर ही ये लीनियर फैक्टर्स में नहीं होता तो मैं फिर इस क्वेश्चन के और ऊपर जाती, तो मैं ट्राई करती इधर ही सब्स्टिट्यूशन लगाने का या समथिंग लाइक दैट, कुछ और करती, रैशनलाइज करती, समथिंग ऐसा कुछ मैं इसमें करती। लेकिन अभी ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद लीनियर फैक्टर्स में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में e की पावर x इज इक्वल्स टू टी हुआ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी e की पावर x एंड ये हो जाएगा dt बाय dx। तो मैं dx को लेफ्ट हैंड साइड ले गई। तो अगर आप देखोगे तो ये गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे कुछ नीचे इस तरीके से सिंप्लीफाई होके मिला, जिसको मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख रही हूँ। ये हो जाएगा dt, राइट। e की पावर x को मैं लिख लूँगी t, तो t डॉट dt बाय ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। तो यहाँ पर पुट करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से लीनियर फैक्टर्स मिले हैं, जिसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। तो ये स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से मैंने सॉल्व किया है। क्या है 3 इंटू 1 क्या होगा 3। तो ऐसा नंबर आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए, मतलब 3 के मल्टीपल्स ही, जिसको प्लस और माइनस करके या जिस भी तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, माइनस करके या प्लस करके 2 मिले। तो 3 का मल्टीपल होता है 3 इंटू 1 3, तो ये 3 माइनस 1t करूँगी तो 2t मिल जाएगा मुझे। तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है, राइट। स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से लीनियर फैक्टर्स आ गए, t प्लस 3 t माइनस 1। स्प्लिट द अबव इक्वेशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो a बाई टी प्लस 3 प्लस b बाई टी माइनस 1 सॉल्व कर रहे हैं। ये फॉर्म होगी t इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में t माइनस 1 प्लस b t प्लस 3, एंड ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। सॉल्व कर रहे हैं, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। पुट t इज इक्वल्स टू 1 सॉल्व किया तो मेरे पास b की वैल्यू 1/4 आई। पुट t इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व किया तो मेरे पास a की वैल्यू 3/4 आई। चलो पुट करके देख लेते हैं। 1 पुट किया t की जगह पर, t की जगह पर, t की जगह पर, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4b एंड देन 4b प्लस 0 हो जाएगा b 4b ही। तो 4b यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 4b के साथ, तो यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हो गई 1/4। t पुट करते हैं 0 0 माइनस 1, यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि ये t है। तो देन फिर 0 प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस का a, क्योंकि 0 माइनस 1 क्या आएगा माइनस का 1, माइनस और मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो माइनस का a प्लस का 3b हो जाएगा। ये b की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर 3 इंटू 1/4 सॉल्व कर रहे हैं इसको। 0 इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस 3/4। अब या तो चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए या इसको ले जाइए। मैं लेफ्ट हैंड साइड a को लेके जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड जाके। तो पॉजिटिव a की वैल्यू मेरे पास आएगी इज इक्वल्स टू में 3/4। तो ऐसे हमने अभी a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। फर्दर अब हमारे पास ये वैल्यूज आने के बाद हम क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये है हमारे पास इक्वेशन जिसको हमने सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से बनाया, एंड देन हमने फिर इसको फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट किया। 3/4 1/4 मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है, a और b की वैल्यू। देन ये इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा, साफ हमें दिख रहा है लॉग फंक्शन में इंटीग्रेट हो जाएगा ये। तो लॉग की वैल्यू t प्लस 3, लॉग में फंक्शन t प्लस 3, लॉग में फंक्शन t माइनस 1। अब t की वैल्यू क्या आती है हमारे पास e की पावर x, लेकिन मैंने क्या किया 1/4 कॉमन कर दिया एंड ये 3 लॉग t प्लस 3 प्लस लॉग t माइनस 1। ऐसा करने का ये भी रीज़न है क्योंकि जो 3 है ये यहाँ पर पावर में आ जाएगा। हमें देखा था n लॉग m हो जाता है, राइट। n लॉग आपका यहाँ पर कुछ भी बेस है तो उस केस में क्या हो जाएगा ये लॉग m की पावर n, राइट। तो लॉग m की पावर n हो गया। ये मैंने रिप्लेस कर दिया t को e की पावर x है प्लस 3 पावर में 3 प्लस लॉग e की पावर x माइनस 1
10 ब्रैकेट में रखा है इसको क्योंकि दोनों के लिए 1/4 कॉमन है। आप चाहे तो इसको कॉमन करके दिखाइए या अलग अलग लिख लीजिए, ये सब आपके ऊपर है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो ये मैंने फाइनल यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन थी, जो गिवन आपको फंक्शन था क्वेश्चन में, उसको मैंने इस तरीके से लिखा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू द दिस इज द सॉल्यूशन। सो फार हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर किए। मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन के हर एक स्टेप को बारीकी से देख रहे हैं और वो किस किस तरीके से किया जा सकता है हम वो भी देख रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।